नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के कलबुर्गी शहर में अस्पताल से चोरी हुए नवजात को पुलिस ने 30 घंटे में खोजा, मां ने जताया पुलिस का आभार। कर्नाटक कैबिनेट ने राज्यपाल से येदियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की। कर्नाटक सरकार राज्य के 500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए की करेगी खर्च। फिलहाल कैबिनेट में फेरबदल का कोई प्रस्ताव नहीं, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। हार पर बौखलाए संजय राउत ने कहा, ईवीएम का मंदिर बने, एक तरफ प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ अमित शाह की प्रतिमा हो। मध्य प्रदेश के खांडवा में मशाल जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, 50 लोग झुलसे, 12 की हालात गंभीर। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका के कलबुर्गी शहर में पुलिस की एक अनोखी पहल सामने आई है, जिसके तहत पुलिस ने अस्पताल से चोरी हुए नवजात को 30 घंटों के भीतर ही ढूंढ निकाला। पुलिस का ये काम देखकर नवजात के परिवार में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। परिवार वालों ने पुलिस के पैर छूकर धन्यवाद व्यक्त किया। बता दें कि परिवार पुलिस के प्रति ये प्रेम तब सामने आया जब एक नवजात को गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज GIMS अस्पताल में जन्म के कुछ ही घंटों बाद चुरा लिया गया था और 50,000 रुपए में बेच दिया गया था। मामले के प्रकाश में आते ही कलबुर्गी पुलिस हैरान रह गई। इसके साथ ही कलबुर्गी पुलिस ने परिवार को आश्वासन दिया था कि वे 48 घंटों के भीतर बच्चे को ढूंढ निकालेंगे। जब पुलिस आयुक्त ST शिणप्पा की टीम ने बच्चे को कस्तूरी की गोद में सौंपा तो वह और उनका परिवार ने पुलिस को आभार व्यक्त किया। इतना ही नहीं, नवजात की मां कस्तूरी ने तो ये भी कहा कि वे हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। कर्नाटक के कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें राज्यपाल को 2020 में सामाजिक कार्यकर्ता TJ अब्राहम द्वारा दायर शिकायत के आधार पर PS येदियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की गई। इस फैसले के बाद न सिर्फ येदियुरप्पा बल्कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। येदियुरप्पा को BD अपार्टमेंट निर्माण निविदा में रामलिंगम कंस्ट्रक्शन कंपनी से 12 करोड़ रुपए मिले। TJ अब्राहम ने रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। इस पृष्ठभूमि में TJ अब्राहम ने राज्यपाल से येदियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी थी। कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को 4 साल में 2,500 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 500 सरकारी स्कूलों को कर्नाटक पब्लिक स्कूल के रूप में अपग्रेड करने का फैसला किया। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार एशियाई विकास बैंक से 2,000 करोड़ रुपए उधार लेगी और 500 करोड़ रुपए का योगदान देगी। यह प्रोजेक्ट जुलाई 2025 से जून 2029 तक चलाया जाएगा। कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल के अनुसार राज्य के 204 तालुकों में 308 कर्नाटक पब्लिक स्कूल कार्यरत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने साफ किया है कि कैबिनेट बैठक में कैबिनेट फेरबदल के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है और फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। पिछले एक हफ्ते से कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। खासकर CM सिद्धरामैया और DCM DK शिवकुमार के हालिया बयानों से इस बात को और अधिक बल मिला है। इस बीच DK शिवकुमार AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने दिल्ली गए और CM सिद्धरामैया का दिल्ली दौरा मंत्री के लिए चिंता का कारण था। चर्चा थी कि संभावना है कि हाईकमान मंत्री के कामकाज के आधार पर कैबिनेट में फेरबदल पर सहमत हो सकता है। उनमें से कुछ को अपना मंत्री पद खोने का भी डर सता रहा है, तो कुछ वरिष्ठ मंत्री भी कैबिनेट में फेरबदल की संभावना को लेकर बयान दे रहे थे। विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे और अयोग्य मंत्रियों की छुट्टी कर नए लोगों को मौका दिए जाने की संभावना पर चर्चा चल रही थी। इसके बाद CM सिद्धरामैया ने कैबिनेट बैठक में कैबिनेट सहयोगियों को स्पष्ट किया कि फिलहाल कैबिनेट में फेरबदल का कोई प्रस्ताव नहीं है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सरकार में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार शिंदे उप मुख्यमंत्री पद लेने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे खुद सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन पार्टी से दूसरे किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में शिंदे के साथ चर्चा हुई थी, लेकिन वो नहीं माने। हालांकि एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिशें जारी है, सामने आई है। जानकारी के अनुसार शिंदे ने विधान परिषद के सभापति पद की मांग की है। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री एवं नगर विकास विभाग की भी मांग की गई है। आज फिर से मुंबई में महायुति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार शामिल होने वाले हैं। अगले 2 दिनों में इसका समाधान निकालने की संभावना है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
पाकिस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर लगातार सियासी हंगामा जारी है। यहां हाल ही में हुए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। गठबंधन 234 सीटों पर आगे रही, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बुरी हार का सामना करना पड़ा। झल्लाया विपक्ष लगातार एमवीए की हार का ठिकाना ईवीएम पर फोड़ रहा है। उसने ईवीएम के हैक होने का आरोप भी लगाया है। इस बीच उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने महायुति और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईवीएम का 3 मूर्ति वाला मंदिर बनना चाहिए। सांसद संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र से जुड़ी सभी बातें दिल्ली में तय की जाएंगी। एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपने मुद्दे रखने के लिए बार बार दिल्ली आना पड़ेगा। उन्हें पीएम और अमित शाह की बात सुननी होगी। अजित पवार हमेशा डिप्टी सीएम थे और वह डिप्टी सीएम ही बनेंगे। उनके चेहरे की चमक जो लोकसभा चुनाव के बाद गायब हो गई थी, अब लौट आई है। यह ईवीएम का चमत्कार है। उन्होंने आगे कहा, ईवीएम का एक मंदिर बनना चाहिए। इसमें 3 मूर्ति होनी चाहिए, एक तरफ पीएम और दूसरी तरफ अमित शाह और बीच में ईवीएम। तमिलनाडु सरकार और ओडिशा में बीजू जनता दल बीजेडी के बाद अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अदानी समूह पर आगे अमेरिकी आरोपों को खारिज कर दिया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि यह सौदा 2 सरकारी एजेंसियों के बीच था। इसमें अदानी समूह सहित कोई निजी पक्ष शामिल नहीं था। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रिश्वत के आरोप महज अफवाह है। किसी ने यह नहीं कहा है कि मैंने या किसी ने रिश्वत ली है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने कहा कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित कई राज्यों को 2.49 प्रति यूनिट पर बिजली की पेशकश की। राज्य को कुछ छूट सहित अन्य प्रोत्साहन भी दिए गए थे, जिससे सरकारी धन की बचत होती। उन्होंने आरोप को गलत बताया है। जगन ने संवाददाताओं से कहा, इसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि मुझे रिश्वत की पेशकश की गई, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मुझे रिश्वत नहीं दे सकता और कारोबारियों का नेताओं से मिलना कोई असामान्य बात नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य चलन है। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को लेकर भारत देश में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। इसी बीच भारत पाकिस्तान के क्रिकेट विवाद में अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कूद गए हैं। इस मामले पर तेजस्वी ने बहुत ही हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं, तो भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान जाने में क्या दिक्कत है। आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। इसको लेकर चैंपियंस ट्रॉफी पर बीसीसीआई और पीसीबी के आमने सामने आने से माहौल गर्माता जा रहा है। यही कारण है कि अब तक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी सामने नहीं आया है। अब इस मामले पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भारत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आखिर टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने में क्या समस्या है। उनका कहना है कि राजनीति को खेलों से दूर ही रखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान हादसा हुआ है। जलती मशाल से तेल गिरने से आग बुरी तरह फैल गई। आग लगने से 50 लोग झुलस गए, जिनमें 12 की हालात गंभीर है। 26/11 के शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा के दौरान हादसा हुआ। खंडवा के घंटाघर चौक पर गुरुवार रात मशाल जुलूस के दौरान ये हादसा हुआ। मशाल में तेल गिरने से आग बुरी तरह फैली। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना का वीडियो भी अब सामने आया है। आग भड़कने से भगदड़ के हालात बन गए।
वीडियो में साफ तौर पर देखा भी जा सकता है कि लोग तेजी से भाग रहे हैं। इस घटना में घायल लोगों को जिला अस्पताल लाया गया। इधर जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जिला अस्पताल पहुंच गए। खंडवा एसपी मनोज राय ने बताया कि ये एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम था। कार्यक्रम घंटाघर पर जब समाप्त हो रहा था तब मशाल रखते समय कुछ मशाल उल्टी हो गई, जिसके कारण उसमें जो बुरादा और तेल था उससे आसपास की मशालें भभक गई। इससे वहां घेरा बनाकर खड़े लोग झुलस गए। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अधिकतर लोगों के चेहरे और हाथ झुलसे हैं। 50 लोगों को जिला अस्पताल लाया गया। इनमें से 12 लोगों को भर्ती किया गया है। बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा की शुक्रवार को दिल की धड़कन रुकने से मौत हो गई। मंगल मुंडा एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे और यहां एक अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था। अस्पताल के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी कि मुंडा 45 वर्ष के थे। मंगल मुंडा ने राज्य के शीर्ष अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में रात 12:30 बजे अंतिम सांस ली। झारखंड के खूंटी जिले में 25 नवंबर को एक यात्री वाहन की छत से गिरने के कारण मुंडा के सिर में गंभीर चोट आई थी। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेन बिरुवाने से कहा, बिरसा मुंडा के रिश्तेदार मंगल मुंडा की रात करीब 12:30 बजे हृदय गति रुकने से मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल मंगल मुंडा को वेंटिलेटर पर रखा गया था। हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन असफल रहे। मंगल मुंडा को मंगलवार को खूंटी सदर अस्पताल से रिम्स रेफर किया गया था। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह लोगों के लिए दिल्ली सरकार की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ वापस लिए बिना आयुष्मान भारत योजना के लाभों को शामिल करने के लिए एक तंत्र विकसित करे। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली सरकार सैद्धांतिक रूप से केंद्र की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ विरोधाभास और समस्याएं हैं। आतिशी ने कहा कि ABPMJAY के कार्यान्वयन में समस्याएं इसीलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि दिल्ली सरकार पहले से ही अपने अस्पतालों में व्यापक मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा, आयुष्मान भारत के तहत छूट इस प्रणाली से मेल नहीं खाती। सरकार किसी से भी मुफ्त चिकित्सा सुविधा छीनना नहीं चाहती, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग को एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति वर्तमान में प्राप्त मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे और साथ ही आयुष्मान भारत के लाभों को भी इसमें शामिल किया जा सके। हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के घर और ऑफिस पर छापा मारा है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी
पोर्नोग्राफी मामले की जांच के तहत की गई है। ईडी ने सिर्फ राज कुंद्रा के घर ही नहीं बल्कि इस मामले से जुड़े बाकी लोगों के घरों की भी तलाशी ली है। ये जांच मोबाइल ऐप के जरिए पोर्न सामग्री बनाने और उसे फैलाने से जुड़ी है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने ये कार्रवाई मुंबई और उत्तर प्रदेश में लगभग 15 जगहों पर की गई। ईडी अधिकारियों का कहना है कि ये छापेमारी पोर्नोग्राफी रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। इससे पहले भी इस मामले में पुलिस ने राज कुंद्रा के खिलाफ जांच की थी। अब ईडी ने इसे आर्थिक अपराधों के तहत जांच के लिए लिया है। इससे पहले जुलाई 2021 में क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार भी किया था। बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। जमानत मिलने के बाद राज कुंद्रा ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को गलत बताया था। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के कलबुर्गी शहर में अस्पताल से चोरी हुए नवजात को पुलिस ने 30 घंटे में खोजा। मां ने जताया पुलिस का आभार। कर्नाटक कैबिनेट ने राज्यपाल से येदियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की। कर्नाटक सरकार राज्य के 500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 2500 करोड़ रुपए की करेगी खर्च। फिलहाल कैबिनेट में फेरबदल का कोई प्रस्ताव नहीं, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। हार पर बौखलाए संजय राउत ने कहा, ईवीएम का मंदिर बने, एक तरफ प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ अमित शाह की प्रतिमा हो। मध्य प्रदेश के खांडवा में मशाल जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, 50 लोग झुलसे, 12 की हालात गंभीर। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।